जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से क्रिकेट का वो तूफान लौट आया है जिसे देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, दिल भी धड़कते हैं। भारत बनाम न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज का ऐलान हो चुका है और इस बार मैदान में उतरेगी एक ऐसी भारतीय टीम जो न सिर्फ रन बनाएगी बल्कि दिलों पर भी राज करेगी। वडोदरा से इंदौर तक 3 शहरों में होने वाला ये महासंग्राम सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये जंग है इज्जत की, फॉर्म की और पुराने बदले की। याद है आपको वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जब रोहित शर्मा ने 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और भारत ने कीवीज को 4 विकेट से रौंद दिया था। हाँ दोस्तों, वही न्यूजीलैंड जो अब इस सीरीज में बदला लेने के इरादे से आ रहा है। लेकिन इस बार रोहित की सेना तैयार है, पहले से भी ज्यादा खतरनाक, पहले से भी ज्यादा बैलेंस्ड और पहले से भी ज्यादा बेमिसाल। सोचिए, एक तरफ वो टीम जो इंग्लैंड को इंग्लैंड ही में टेस्ट सीरीज में धूल छटा रही है और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो इस लिमिटेड ओवर सीरीज में अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाना चाहता है। लेकिन बीसीसीआई ने जो 15 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है उसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। ईशान किशन बाहर, संजू सैमसन बाहर, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर और उनकी जगह टीम में वापसी कर रहे हैं 2 ऐसे खिलाड़ी जिनके नाम सुनते ही कीवी कैंप में खलबली मच गई है। अब कौन है ये खिलाड़ी और क्या है ये मास्टर स्ट्रोक? रुको जरा, पहले बात करते हैं मैदानों की। पहला मैच वडोदरा, जहां की हवा में भी अब रन उड़ते हैं। दूसरा मैच राजकोट, जहां की भीड़ खुद बॉलर से ज्यादा तेज अपील करती है। और तीसरा मुकाबला इंदौर, जहां का हर मैच हाई वोल्टेज ब्लॉकबस्टर साबित होता है। तीनों मैदान, तीनों फोर्ट्रेसेस और तीनों का एक ही मकसद, भारत की जीत की गूंज दुनिया को सुनाना। और अगर आप पूछ रहे हो भाई देखेंगे कहां, तो सुनिए, स्टार स्पोर्ट्स पे टीवी पर और मोबाइल पे जियो सिनेमा या हॉटस्टार पर फ्री में लाइव देखिए। और अगर असली इनसाइडर अपडेट्स चाहिए तो कमेंट वाले टेलीग्राम लिंक को मिस मत करना, वहां मिलेगा लाइव स्कोर, हाइलाइट्स और फ्री लिंक्स भी। लेकिन एक सवाल छोड़ जाता हूं आपके लिए, क्या भारत 3-0 से क्लीन स्वीप करेगा या फिर न्यूजीलैंड इस बार कुछ अलग करने वाला है? कमेंट करो, अपनी ड्रीम प्लेइंग 11 बताओ और वीडियो को दिल से लाइक ठोक दो, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ 3 मैच नहीं, ये भारत का जुनून है। और इस बार क्रिकेट नहीं, भावनाएं मैदान में उतरेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब कमर कस लीजिए, क्योंकि भारत में होने वाला है एक ऐसा क्रिकेटी तूफान जो सिर्फ दिलों की धड़कन नहीं बढ़ाएगा बल्कि हर चौके छक्के के साथ स्क्रीन हिलाएगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज का शेड्यूल ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और इस बार 3 शहर, 3 जज्बे, 3 मैदान बनेंगे, 3 जंग के मैदान। सबसे पहले बात करें वडोदरा की। 15 साल बाद पहली बार वहां का बीसीए क्रिकेट स्टेडियम मेंस ओडीआई होस्ट करने जा रहा है। सोचिए, 1 दशक से ज्यादा का इंतजार और अब वो स्टेडियम अपने हर कोने से चीख रहा है, क्रिकेट वापस आया है। ये कोई साधारण मैदान नहीं, ये क्रिकेट का नया ताजमहल बनने वाला है, जहां हर रन इतिहास लिखेगा और हर विकेट एक कहानी कहेगा। फिर बारी आती है राजकोट की, निरंजन शाह स्टेडियम। दोस्तों, इस मैदान की खास बात है चेस का जुनून। यहाँ जो टीम रन चेज करती है वो अक्सर जीती है और अगर मैच यहाँ हो तो समझ लीजिए रन तो बरसेंगे, लेकिन जीत उसी की होगी जो लास्ट मोमेंट तक लड़ेगा। और अंत में इंदौर का होलकर स्टेडियम, जहाँ के स्कोरबोर्ड में आग लग जाती है। यहाँ बाउंड्रीज गिनना मुश्किल हो जाता है और कमेंटेटर्स भी थक जाते हैं चौके छक्के बोलते बोलते। याद है 2023 की वो 3-0 की सफाई? हाँ, वही इंदौर, वही रोहित शर्मा, वही नीली जर्सी और एक बार फिर न्यूजीलैंड का बैंड बजने वाला है। तीनों मैच दोपहर 1 बजे 30 मिनट से शुरू होंगे। लंच के बाद टीवी चालू करो, मोबाइल खोलो और तैयार हो जाओ क्रिकेट के महायुद्ध के लिए। पर सुनिए, पिचेस तो बैटिंग फ्रेंडली जरूर होंगी, लेकिन शुरुआती ओवर्स में पेसर्स भी जलवा दिखा सकते हैं, यानी मजा डबल गारंटीड। अब बताओ तो सही, वडोदरा, राजकोट या इंदौर, कौन सा मैदान करेगा सबसे बड़ा धमाका? कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन लिखो और वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो क्रिकेट के दीवाने हैं, क्योंकि अब मैदान तैयार है, बस प्लेयर्स का इंतजार है और इस सीरीज में धमाका लिखा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब कमर कस लीजिए, क्योंकि इस बार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज का हर बॉल, हर शॉट और हर विकेट होगा आपके मोबाइल, टीवी पर एकदम लाइव, एकदम फ्री। अब सोचिए, दोपहर 1:30 जब लंच खत्म होगा तो भारत का सबसे बड़ा रन फेस्ट शुरू होगा। वडोदरा से लेकर इंदौर तक, बुमराह की यॉर्कर्स से लेकर रोहित के पुल शॉट्स तक, सब कुछ होगा सामने एचडी में, बिना किसी रुकावट के। और हाँ, याद है चैंपियंस ट्रॉफी का वो मैजिक, जब जियो सिनेमा पर 90 करोड़ लोगों ने एक साथ मैच देखा था? हाँ, वही धूम, वही हंगामा, वही जोश अब फिर से लौट रहा है।
तो अगर आप मोबाइल के फैन हो तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर मिलेगा आपको फ्री 4K स्ट्रीमिंग का मजा। कहीं ट्रैवल कर रहे हो या ऑफिस के लंच ब्रेक में हो, बस हेडफोन्स लगाओ और रोहित के सिक्सेस का मजा लो बिना किसी बफरिंग के। और अगर आप टीवी वाले हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे मिलेगा असली स्टेडियम वाला फील। हर शॉट के बाद एक्सपर्ट कमेंट्री, स्लो मोशन रिप्लेस और देशभक्ति से भरी बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब पूरा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। घर के ड्राइंग रूम को बना दो स्टेडियम और अपने दोस्तों के साथ बैठकर जश्न मनाओ। लेकिन एक और बोनस है, जो लोग चाहते हैं हर सेकंड का अपडेट, उनके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है तैयार। जी हाँ, लिंक नीचे कमेंट में है, ज्वाइन करो और हर ओवर, हर विकेट, हर हाईलाइट का नोटिफिकेशन पाओ सबसे पहले। अब बताओ दोस्तों, आपका प्लान क्या है? टीवी पे देखोगे या मोबाइल पर? कमेंट सेक्शन में बताओ। और अभी वीडियो को शेयर करो उन सभी दोस्तों के साथ जो कहीं ना कहीं क्रिकेट के इन लम्हों के इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि मैच सिर्फ टीवी पे नहीं होता, मैच हर दिल में होता है। और जब भारत खेलता है तो पूरा देश झूमता है। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस नाम का जिसका वापस आना मतलब मैदान में तूफान और ड्रेसिंग रूम में डिसिप्लिन। लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका। ईशान किशन बाहर, आर्थुराज गायकवाड़ बाहर और संजू सैमसन, उनको भी कह दिया गया है एक जबरदस्त टाटा। सोचिए जरा, ये तीनों नाम जो कभी भारत के लिमिटेड ओवर्स फ्यूचर के फ्लैग बेयरर थे, आज स्क्वाड से बाहर हो गए। और वजह साफ है, कंसिस्टेंसी का क्राइसिस, फॉर्म का डिफॉल्ट। जब चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस की बारी आई तब ये नाम साइलेंस में चले गए और सिलेक्टर्स ने इस बार नो कॉम्प्रोमाइज का रूट चुना है। अब बात करते हैं उस नाम की जो वापस आया है एक नए रंग के साथ, श्रेयस अय्यर। जी हाँ दोस्तों, वही श्रेयस जो चैंपियंस ट्रॉफी के बैटलफील्ड में स्पिन बॉलर्स को बैलेरीना बना के छक्के छुड़ा रहे थे। 48 रन की क्लासी इनिंग्स एकदम आंखों के सामने है और अब वही बंदा वापस आया है फुल फ्लो में, लेकिन इस बार वाइस कैप्टन बनकर। अब सोचिए, श्रेयस अय्यर 2845 ओडीआई रन, 5 सेंचुरीज और एक ऐसी बैटिंग स्टाइल जो मिडिल ओवर्स में स्पिन के खिलाफ एक टूल किट जैसे काम करती है। नंबर 4 पे खड़ा होगा, टीम का एंकर बनेगा और जब स्कोरबोर्ड प्रेशर दिखाएगा तब ये बंदा बैकफुट पंच से गेम की डायरेक्शन बदल देगा। चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 252 का टारगेट चेस किया था तो हर ओवर में भारत का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया था और उस मोमेंटम का एक बड़ा फैक्टर था टीम का स्ट्रक्चर और इंटेंट। उस स्ट्रक्चर का सेंटरपीस अब फिर से बन गया है श्रेयस अय्यर। और बात सिर्फ बैटिंग तक लिमिटेड नहीं है, लीडरशिप में भी फायर पावर। रोहित के काम के साथ अगर कोई एग्रेशन इंजेक्ट कर सकता है तो वो है अय्यर का जोश। फील्ड प्लेसमेंट्स, मिडिल ओवर्स पे प्रेशर और दूसरी टीम के प्लान का ब्रेकअप, सब कुछ इस लड़के के दिमाग में चलता है जैसे एक डिजिटल स्ट्रेटेजी बोर्ड। लेकिन दोस्तों, एक और ट्विस्ट है, सिर्फ श्रेयस ही नहीं, 2 और प्लेयर्स वापस आए हैं फिटनेस ब्रेक के बाद और उनका नाम अभी सीक्रेट है। सिर्फ इतना समझ लो, टीम का बैलेंस अब एकदम डायनामाइट मोड में है। हर लाइनअप, हर फेज में भारत के पास आंसर रेडी है। अब सवाल सीधा है, क्या श्रेयस अय्यर अपने कमबैक मैच में 50 ठोकेगा या सेंचुरी उड़ाएगा या प्रेशर में फ्लॉप हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखो आपका प्रेडिक्शन क्या है, क्योंकि भारत के बैटिंग के नए वर्जन का ये पहला अपडेट है और शुरुआत हो चुकी है एक नए तूफान की। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस मोमेंट का जिसका इंतजार पूरे देश ने किया था। रोहित शर्मा की सेना का फुल स्क्वाड अब सामने आ चुका है और कहना पड़ेगा, ये टीम नहीं, एक क्रिकेट का साइक्लोन है, एक ऐसा तूफान जो न्यूजीलैंड के हर बॉलर को उड़ा के ले जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जो जब पिच पर आता है तो कमेंट्री बॉक्स से लेकर गली के नुक्कड़ तक सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, रोहित रोहित रोहित। 11,168 ओडीआई रन, 32 सेंचुरीज और वो पुल शॉट जो बॉल को हवा में पार्क भेज देता है। चैंपियंस ट्रॉफी में 76 की क्लासी इनिंग्स ने यह साबित कर दिया था कि हिटमैन अभी भी गेम के किंग हैं। अब वापस कैप्टनसी संभालते हुए रोहित भारत की बैटिंग की स्टीयरिंग लेके खुद सामने बैठ चुके हैं और इस बार ब्रेक्स नहीं, सिर्फ एक्सेलरेटर दबेगा। अब उनके साथ ओपनिंग में आएगा शुभमन गिल, आईसीसी का नंबर 1 ओडीआई बैटर। 2,775 रन, 55 मैच, 8 सेंचुरीज और ये तो बस नंबर्स हैं, असली फायर तो उसके शॉट्स में है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जिस तरह से इस बंदे ने बॉलर की लाइन और लेंथ दोनों तोड़ दिए, उसके बाद ये न्यूजीलैंड के लिए तो एक वॉकिंग नाइटमेयर बन चुका है। रोहित गिल की ओपनिंग पेयर, मतलब पहले 10 ओवर्स में फायरवर्क्स गारंटीड। और दोस्तों, तीसरा नंबर, नाम सुनते ही स्टेडियम खड़ा हो जाता है, विराट कोहली। 14,181 रन,
51 सेंचुरीज और चेस का बादशाह। जब इंडिया 252 चेस कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो कोहली ने अपना काल्म, क्लास और कंट्रोल्ड अग्रेशन दिखाया। और दोस्तों, वही कोहली अब न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और सिलसिला शुरू करने को रेडी है। क्या कोहली इस सीरीज में एक और टोन ठोकेंगे? बस देखते जाइए। मिडिल ऑर्डर में एंट्री होती है वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर की, वही बंदा जो स्पिन बॉलर्स के दिमाग का गूगल बन जाता है। जब पिच टर्न करे तो अय्यर का बैट कर्व बन जाता है। 2845 रन, 5 सेंचुरीज। और जब रोहित और कोहली का क्लास हो, उसके बीच में श्रेयस का एग्रेसिव एलिगेंस गेम का फ्लो बनाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में 48 रन की इनिंग्स उसी मिडिल ओवर मास्टरी का एग्जाम्पल थी। लेकिन अब जो नाम आया है, उस पर पूरा देश क्यूरियस था। साई सुदर्शन, लेफ्ट हैंडेड एलिगेंस, आईपीएल का कंसिस्टेंट परफॉर्मर और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई डेब्यू में 2 50s लगा चुका है। एक ऐसा प्लेयर जो प्रेशर में और डेंजरस हो जाता है। ये लड़का मिडिल ओवर्स में एंगल और इंटेंट दोनों लाएगा और कीवी बॉलर्स को कंफ्यूज करेगा। अब बात विकेट कीपर्स की, और ये है सबसे बड़ा सवाल, केएल राहुल या आर्षद पंत। केएल राहुल 3400 रन, 7 सेंचुरीज, काम टेम्परामेंट, शार्प ग्लव्स और इमरजेंसी में ओपनर भी। ऋषभ पंत 871 रन, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का सुल्तान और डेथ ओवर्स का डंका बजाने वाला पावर हाउस। राहुल स्टेबिलिटी देता है, पंत एक्स फैक्टर। दोनों अवेलेबल हैं, और प्लेइंग 11 में कौन होगा, ये तो सिलेक्शन का ब्लॉकबस्टर डिसीजन है। और अब वो ट्रायो जिनका होना मतलब मैच विनर की गारंटी, ऑलराउंडर्स का महासंग्राम। हार्दिक पांड्या 1404 रन, 91 विकेट्स और एटीट्यूड का एक अलग ही लेवल। जब गेम फेज आउट हो रहा हो, तब हार्दिक एक ओवर में सब वापस ला सकता है। रविंद्र जडेजा 2800 से ज्यादा रन, 231 विकेट्स और फील्डिंग जो कभी ग्रेविटी का रूल नहीं मानता। और अक्षर पटेल 800 रन, 62 विकेट्स, एक अंडररेटेड गेम चेंजर जो छुप कर मार करता है। ये तीन भारत को बैटिंग डेप्थ भी देते हैं और बॉलिंग में वेरिएशन भी। अब बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, जो इस बार एकदम 4 लेयर्ड हरिकेन जैसा है। सबसे पहले नाम जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर का किंग, डेथ ओवर्स का बॉस। 89 मैच, 149 विकेट्स, और जब बॉल हाथ में होता है तो समझ लो न्यूजीलैंड के बैटर्स की नींद उड़ जाती है। बुमराह के साथ आएगा मोहम्मद शमी, 108 मैच, 206 विकेट्स, रिवर्स स्विंग का स्पेशलिस्ट और प्रेशर का पोएट। और तीसरा बंदा मोहम्मद सिराज, 54 मैच, 71 विकेट्स, एनर्जी का वॉल्कनो, अग्रेशन का ब्रांड एम्बेसडर। इनके साथ स्पिन के मैदान में एक आर्टिस्ट कुलदीप यादव, 113 मैच, 181 विकेट्स, चाइना मैन के साथ स्पिन का चक्रव्यूह बनाता है जो मिडिल ओवर्स में रन का ऑक्सीजन बंद कर देता है। अब अगर आप सोच रहे हो ये तो स्क्वाड है, लेकिन प्लेइंग 11 क्या होगी, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन अब आपका है। आपके हिसाब से रोहित के साथ कौन ओपन करे, गेल या जायसवाल? पंत या राहुल, कौन हो फाइनल विकेट कीपर? प्लेइंग 11 को 10 में से कितने नंबर दोगे? ये टीम पूरे बैलेंस में है। हर रोल के लिए रेडी सोल्जर, टॉप ऑर्डर में फायर पावर, मिडिल ऑर्डर में फिनेस और बॉलिंग में फ्लेम थ्रोअर्स। न्यूजीलैंड के लिए हर फेज एक चैलेंज होगा, क्योंकि रोहित की सेना का आतंक इस बार फुल फॉर्म में है। तो अभी लाइक ठोको, बल्लेबाजी शो को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी ड्रीम प्लेइंग 11 लिखो, क्योंकि ये स्क्वाड तो डायनामाइट है। लेकिन क्रिकेट में स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे उस चीज की जो हर फैन के दिमाग में घूम रही है, इंडिया का न्यूजीलैंड को धूल चटाने वाला ब्लूप्रिंट। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हमने इन्हीं कीवीज को 4 विकेट से धूल चटाई थी, और अब फिर से मौका है हिस्ट्री रिपीट करने का, लेकिन इस बार और भी बड़ा और भी तेज। सोचिए, 252 का टारगेट था और रोहित शर्मा ने पहले ओवर से ही गेम अपने कब्जे में ले लिया। 76 रन की वो इनिंग्स सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं थी, वो एक मैसेज था, भारत बैटिंग में सबसे ऊपर है। और जब केएल राहुल ने वो विनिंग 6 मारा, तो उस शॉट की गूंज अब तक कीवीज के ड्रेसिंग रूम में बज रही है। उस दिन से लेकर आज तक न्यूजीलैंड को भरोसा नहीं हो रहा कि वो मैच कैसे हारा, और उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए 2023 में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3-0 से जमीन दिखाई थी। रोहित की सेंचुरीज, शमी के इन स्विंगर्स और बुमराह के डेथ ओवर्स, सब कुछ एक स्क्रिप्ट जैसा था। एक ऐसा थ्रिलर जहां हर ओवर में ड्रामा था, हर विकेट पे धमाका था। अब 2026 की सीरीज वडोदरा, राजकोट और इंदौर में हो रही है, और ये तीनों मैदान बैटिंग फ्रेंडली हैं। तो दोस्तों, प्लान क्लियर है। रोहित और गिल शुरुआत में ऐसे मारेंगे कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स का रिदम ही हिल जाएगा। फिर मिडिल ओवर्स में आएगा कोहली का काल्म और श्रेयस अय्यर का स्पिन, तोड़ने वाला अप्रोच, एकदम टेक्स्ट बुक एग्जीक्यूशन।
और डेथ ओवर्स में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का फायरवर्क शो, मतलब रन की बारिश होगी। और बॉलिंग, अरे भाई, जसप्रीत बुमराह का नाम सुनते ही केन विलियमसन का पल्स बढ़ने लगता है। बुमराह का एंगल, स्पीड और वो यॉर्कर, विलियमसन के स्टंप्स का सपना हर रात। और कुलदीप यादव सचिन रविंद्र के खिलाफ एक ऐसा ट्रैप बिछाएंगे जहां बॉल घूमेगा, समझ नहीं आएगा, और फिर बाकी तो शमी सिराज कॉम्बो का जादू चलना ही है। हिस्ट्री भी हमारे पक्ष में है। इंडिया का ओडीआई रिकॉर्ड वर्सेस न्यूजीलैंड, 62 जीत और सिर्फ 50 हारे। और जब गेम भारत के मैदानों में हो तो ये स्टैट्स और भी भयानक हो जाते हैं। राजकोट और इंदौर जैसे ग्राउंड्स पे तो न्यूजीलैंड का सपना वही खत्म हो जाता है जहां नेशनल एंथम बजता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, टॉस का क्या रोहित बैटिंग चूज करेगा और स्कोरबोर्ड पे माउंटेन खड़ा करेगा, या फिर बॉलिंग से बुमराह और शमी से अर्ली डैमेज देकर न्यूजीलैंड को पहले ही दबाव में डालेगा। टॉस के डिसीजन से पूरा मैच पलट सकता है। तो आप क्या सोचते हो दोस्तों, रोहित क्या चुनेगा? बैटिंग पे भरोसा या बॉल से भरोसा? कमेंट करो और अपनी स्ट्रैटेजी लिखो, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सेट है, प्लेयर्स तैयार हैं और स्टैट्स बोल रहे हैं कि इंडिया का अपर हैंड सॉलिड है। पर क्या ये प्लानिंग का जादू ग्राउंड पे भी चलेगा? फैंस का जोश क्या मैच को जीता पाएगा? लाइक ठोक दो, वीडियो शेयर करो और कमेंट सेक्शन में धमाका मचा दो, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, भारत का मिशन डोमिनेशन है। जी हां दोस्तों, अब वक्त आ गया है जुनून दिखाने का, क्योंकि ये सीरीज कोई आम सीरीज नहीं, ये है भारत का ओडीआई राज का ऐलान। नाम ले लो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, और फिर सोचिए जब इनके शॉट्स, इनकी डिलीवरीज और क्राउड का शोर एक साथ गूंजेगा तो क्या न्यूजीलैंड के बॉलर्स की सांस भी ठीक चलेगी? चैंपियंस ट्रॉफी में जब 90 करोड़ लोगों ने एक साथ रोर किया था, तब एनजी के होप्स वहीं पे खत्म हो गए थे। रोहित का 76, राहुल का 6 और भारत की जीत, वो सिर्फ एक मैच नहीं, एक मिसाल थी। और अब वडोदरा से इंदौर तक वही तूफान वापस आने वाला है। स्टेडियम का हर कोना भर चुका है, फैंस का हर सेल वाइब्रेट कर रहा है, और ये टीम, भाई साहब, ये तो आग है। अब सोचिए, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन बना है, क्या वो इस रोल में एक और सेंचुरी ठोकेगा? ऋषभ पंत जब लास्ट ओवर में बैट उठाएगा तो क्या इंदौर का स्कोरबोर्ड लिटरली फटने वाला है? बुमराह के यॉर्कर्स जब मिडिल स्टंप उखाड़ेंगे तो न्यूजीलैंड के फैंस टीवी बंद कर देंगे या चैनल बदल लेंगे? आप क्या सोचते हो दोस्तों? ड्रीम प्लेइंग 11 में कीपर कौन होना चाहिए? केएल राहुल या पंत? पांड्या या जडेजा? कुलदीप या अक्षर? कमेंट्स का सेक्शन आपका है, ओपिनियन दो, डिबेट करो, और भाई एक लाइन में लिख दो, क्या भारत करेगा 3-0 स्वीप? वीडियो को लाइक ठोको, अपने क्रिकेट जुनूनी दोस्तों को टैग करो, और बल्लेबाजी शो को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये चैनल है उन्हीं के लिए जो क्रिकेट को दिल से जीते हैं। और एक बार जोर से बोल दो, जय हिंद, जय भारत। इंडिया का ओडीआई राज जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, और न्यूजीलैंड को इस बार पूरी तरह क्लीन स्वीप मिलेगी। अब कमेंट करो, शेयर करो और वडोदरा का तूफान लाइव देखो, क्योंकि भारत क्रिकेट का किंग एक बार फिर मैदान पर लौट रहा है।